आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टैक्स को लेकर के झूठ क्यों बोला, क्या थी इसके पीछे की वजह और क्यों ऐसा उन्होंने कहा। जो कुछ बात रामनाथ कोविंद ने कही उसमें कितना सच है और कितना झूठ है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दरअसल देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक पारिवारिक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कानपुर पहुंचे थे। कानपुर में उन्होंने संबोधन के दौरान एक बयान दिया कि वो अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के तौर पर सरकार को देते हैं। उन्होंने ये तक दावा कर दिया कि उनसे ज़्यादा पैसे तो जो टीचर्स वहां पर मौजूद थे उनको मिल जाते हैं, उनको कम मिलते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि उनको 5 लाख की सैलरी मिलती है, जिसमें से 2.25 लाख रुपए टैक्स के तौर पर कट जाते हैं। आइए आपको पहले राष्ट्रपति का भाषण सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है और क्या वाकई में राष्ट्रपति की सैलरी पर टैक्स लगता भी है या नहीं लगता है, और अगर पैसे कटते हैं तो फिर किस चीज़ के कटते हैं। पहले राष्ट्रपति का ये बयान सुने। सरकार किसकी है? अरे जिसने टैक्स दिया है, जो टैक्स देता है। आज यदि मैं कहने को सब जानते हैं इसलिए कहना, उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई है तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 2.25 लाख रुपया महीना, लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है। तो ये थे राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जो कह रहे थे कि 2.25 लाख रुपए उनके टैक्स के तौर पर कट जाते हैं। राष्ट्रपति को देश के अंदर सबसे ज़्यादा वेतन मिलता है, वो वेतन होता है 5 लाख रुपए प्रति माह, यानी कि हर महीने 5 लाख रुपए उन्हें सैलरी के तौर पर मिलते हैं। उसके साथ उनको बहुत सारी अन्य सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि राष्ट्रपति भवन मिलता है आलीशान, वो फ्री में मिलता है। उसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं फ्री में मिलती हैं, रेलवे एयरवेज के टिकट फ्री में मिलते हैं, मर्सिडीज बेंज की कार उनको मिलती है, और पद से हटने के बाद पेंशन भी मिलती है, उनकी पत्नी को भी पेंशन मिलती है, और उसके अलावा उनको फ्री में सुरक्षा भी मिलती है। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन का सालाना 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट होता है। ऐसे में राष्ट्रपति के द्वारा इस तरह की बात करना कितना उचित है और कितना सही है, क्या इसमें कोई सच्चाई है भी। दरअसल अगर अधिनियमों की बात करें तो राष्ट्रपति की सैलरी टैक्स फ्री होती है, यानी कि राष्ट्रपति की सैलरी पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है, यानी कि टैक्स के तौर पर उनकी सैलरी से 1 रुपया भी नहीं कट सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उनकी सैलरी से पैसे क्यों कट रहे हैं और कितने कट रहे हैं। दरअसल पिछले साल जब कोरोना की शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री से लेकर के उपराष्ट्रपति और सभी सांसदों की सैलरी काटी गई 30% का बाकायदा संसद ने एक अधिनियम पास किया, जिसके बाद देश के राष्ट्रपति ने खुद ये अनाउंस किया कि वो भी अपनी सैलरी का 30% हिस्सा अगले 1 साल तक कटवाएंगे। 14 मई 2020 को बाकायदा राष्ट्रपति की तरफ से जो उनका ऑफिस है उससे बाकायदा ये अनाउंसमेंट किया गया कि 30% सैलरी कटेगी। राष्ट्रपति खुद इच्छुक हैं इस बात के कि उनकी 30% सैलरी उनके बजट से काट ली जाए अगले 1 साल तक के लिए। 14 मई 2020 को ये ऑर्डर आया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 1 साल अगर लगाई जाए तो वो 1 साल भी पूरी हो चुकी है, यानी कि इस समय राष्ट्रपति की सैलरी से कोई पैसा नहीं कटता है अगर उस ऑर्डर की बात की जाए। लेकिन उसके बावजूद अगर हम ये मान भी लें कि राष्ट्रपति अभी भी वो सैलरी कटवाते हैं, तो उसके लिहाज से भी अगर 30% सैलरी वो कटवाते हैं तो वो 1.5 लाख रुपए बैठती है, यानी कि 5 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए उनकी सैलरी कटती है, वो भी कोविड रिलीफ के लिए कटती है, ना कि टैक्स के तौर पर कटती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर राष्ट्रपति ने इस तरह का भाषण क्यों दिया और इस तरह का दावा क्यों किया। क्या उनको लगता था कि देश की पूरी जनता ही वाकई में अनपढ़ और गंवार है, या फिर उनको सामने जो लोग बैठे थे वो जो ठहाके मार रहे थे उनकी उस बात पर सिर्फ वही जाहिल गवार बैठे हुए थे। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें जरूर बताएं।
आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।